अस्सलाम वालेकुम। ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान गुलाम नबी राना। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। हमारे साथ आज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 के हवाले से क्या हालात हैं आजकल? राना साहब, मैं वैसा आदमी हूं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा, ना कभी किया हूं कि पैनिक होना चाहिए। लेकिन कल रात मैंने जो देखा, कल रात से आज सुबह तक मैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में मेरा यूनिट ड्यूटी पे था। जो मैंने कल देखा उससे मैं घबरा गया कि हालात सही नहीं है कोविड के हवाले से। कश्मीर में कोविड के हवाले से हालात सही नहीं है। कल रात को ही मैंने 40 एडमिशन्स किए मेडिसिन एसएमएचएस हॉस्पिटल में, जिनमें से 32 लोग 32 पीपल 32 लोग कोविड सस्पेक्ट्स आ गए, सीवियरली इल विद बाइलेटरल नमूनिया। सो इट इज अलार्मिंग। कश्मीर के हवाले से एक ही अस्पताल में 40 पेशेंट एडमिट हो गए, उनमें से सबसे बड़े अस्पताल में 32 पेशेंट कोविड सस्पेक्ट्स है और जो सीरियसली इल है। अगर आप इससे पहले जितने भी मेरे इंटरव्यू देखोगे, मैंने शायद ये इन महीनों में पहली बार देखा कि जब अलार्मिंग राइज ऑफ सीवियरली इल पेशेंट्स हैव स्टार्टेड ड्रॉपिंग इन the hospitals of Kashmir. Seriously ill people are now coming to hospitals in Kashmir. जिनको नमूनिया है, डबल नमूनिया लेके अस्पताल में आते हैं। और न सिर्फ कल मैंने देखा कि जिन लोगों को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है वही लेके आते हैं। ये मैंने कल देखा young people with no medical comorbidities also came with bilateral pneumonia। और इस हवाले से मैं आपकी वसादत से लोगों को कहना चाहता हूं कि अब सही हालात नहीं है कोविड के हवाले से। और जिस तरह से तेजी से कल से, और जब मैंने बाकी कलीग्स को भी बाकी अस्पतालों में, उन्होंने भी कहा 2-3 दिनों से हम काफी सारे लोगों को नमूनिया लेके आते हैं चाहे वो सौरा हो, जेवीसी हो, सीडी हॉस्पिटल हो या एसएमएचएस हॉस्पिटल। कल मैंने देखा तो काफी लोग अब नमूनिया लेके आते हैं। सीरियसली इल पीपल आर नाउ ड्रॉपिंग इन टू कश्मीर हॉस्पिटल्स। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि अभी तक हमने जो कश्मीर के हवाले से कोविड को देखा था, माइल्ड पीपल वर कमिंग, कि जितने भी इन्फेक्शंस होते थे वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते थे या माइल्ड होते थे। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं और सीरियस पेशेंट्स अब आना शुरू हो गए हैं कई दिनों से अस्पतालों में। इसकी वजह हो सकती है, मुझे लगता है शायद ये वायरस कश्मीर के हवाले से शायद चेंज हो गया है। दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग लीथल नाउ। क्योंकि अभी तक हमने देखा मामूली से लेके आते थे, या जब भी कोई पेशेंट आता था जो सिक होता था उसको अंडरलाइन प्रॉब्लम होती थी, कुछ किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती थी, किसी को कैंसर होता था, किसी को लंग प्रॉब्लम होती थी और कोविड एक बहाना होता था। मगर अब मैंने जो देखा कल, यंग पीपल विथ नो कोमॉर्बिडिटीज, उनको ये वो सस्पेक्ट लेके आते हैं, वो नमूनिया लेके आ गए, कोविड नमूनिया लेके। अब आप कहोगे हमने इनके टेस्ट उठाए कल 32 के, और मुझे कल भी उसे 2 दिन पहले भी हमने जितने भी टेस्ट उठाए, काफी लोग नेगेटिव फिर आते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि उनको कोविड नहीं है, क्योंकि टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि ये फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। अगर पेशेंट अर्ली आ जाएगा, उसको टेस्ट ले लेंगे, वो नेगेटिव हो सकता है, उसको कोविड होके भी नेगेटिव हो सकता है। अगर पेशेंट लेट आएगा, वो कोविड टेस्ट हम करेंगे तो वो नेगेटिव निकलेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको
कोविड नहीं है, उसको तब भी कोविड हो सकता है। या अगर पेशेंट को वायरल लोड कम होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे, उसको नेगेटिव आएगा, मगर तब भी वो कोविड पॉजिटिव होगा, तब भी वो कोविड इन्फेक्टेड होगा। तो इसीलिए अगर हम पेशेंट्स को कोविड टेस्ट करते हैं, अगर कई पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स अगर नेगेटिव भी आ जाते हैं, तब भी वो कोविड पेशेंट्स है। क्यों? क्योंकि टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए मैंने जो कल देखा, सारे लोग बेसिकली कोविड सस्पेक्ट्स है। और इमेजिंग जब मैंने उनका देखा, सीटी देखा, मैंने एक्सरे देखा, they were fulfilling the criteria of COVID। इसीलिए मैं कहता हूँ कश्मीर के हवाले से कोविड अब ज्यादा विरुलेंट हो गया है, क्योंकि सीरियस पेशेंट्स अब अस्पतालों में आने शुरू हो गए। कल हमने देखा कि we were falling short of beds, we were falling short of oxygen। कईयों को वेंटिलेटर की जरूरत थी, वेंटिलेटर नहीं थे। So that means situation is alarming। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमको सोचना है, अथॉरिटीज को यहाँ सोचना है, should they go back to a lockdown of few weeks time, ताकि हम देखें कि इस वायरस को कि क्या ये चेंज हो गया है। इस वायरस को जेनेटिक एनालिसिस करो, जो कश्मीर में वायरस है उसको जेनेटिक एनालिसिस के जरिए ही हमको पता चलेगा क्या ये वाकई चेंज हो गया है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, अभी लोग फिर भी इतना होके भी फिर भी लोग सीरियस इस मसले को नहीं ले रहे हैं, हालांकि अमवात भी बढ़ रही हैं, मरीजों की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी इसको अभी पूरी तरह सीरियस नहीं ले रहे हैं। राणा साहब, ये तो बदकिस्मती है। मुझे लगता है, मैंने भी देखा कि लोग दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दे डोंट फॉलो द गाइडलाइंस। मैंने बाजारों में देखा क्राउडिंग है, गैदरिंग होती है। मैंने प्ले फील्ड्स में देखा, मैंने गार्डन्स में देखा। देयर इज नो रिगार्ड टू द सोशल डिस्टेंसिंग, मेनी पीपल डोंट वेयर मास्क्स। मैंने ऑफिसों में भी देखा भीड़, मैंने बाजारों में भीड़ देखी आज। तो इस हवाले से अगर लोग इन हालात में भी दे डोंट फॉलो गाइडलाइंस, मैंने जब लोगों को पूछा, कईयों को, वो कहते हैं शायद ये कॉन्स्पायरेसी है। इसकी दो वजह हो सकती है कि अगर लोग ऐसा कहेंगे और फिर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, या तो अवेयरनेस में कमी है, या तो यहाँ की अथॉरिटीज जो है, यहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज, उन्होंने लोगों को शायद अवेयर पूरी तरीके से नहीं किया है, तभी लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट दे से ये कॉन्स्पायरेसी है, क्योंकि ट्विटर से आदमी सेंसिटाइज नहीं हो गया। बताओ जी, मैं रफियाबाद का रहने वाला हूँ, वहाँ कौन गुलाम अहमद, अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक ट्विटर देखेगा जी? मुझे ये तो बताओ। सही बात। आप ये ट्विटर से आपके इलाइट क्लास देखते हैं, ट्विटर से मेरा गुलाम अहमद, खजर मोहम्मद, गुलाम मुमदार, वो कहाँ देखेगा ट्विटर? उसको आप फाइंड वेज एंड मीन्स टू सेंसिटाइज माई विलेजर। गांव का दूर दराज आदमी जो गांव में रहता है उसको सेंसिटाइज करो। उसको पहले तो इतना खौफ हुआ कि लोग घरों से नहीं निकलते थे। उसके बाद जब उन्होंने ईज आउट रेस्ट्रिक्शन किए, गार्डन्स खोले, पार्क्स खोले, तो लोगों को लगा शायद ये कुछ नहीं है, ये कॉन्स्पायरेसी है। आज मैं अस्पताल में था, लोग वहां पे स्ट्राइक करते थे, पर वहां मैंने देखा नारे क्या लगते थे कि ये डॉक्टर पॉजिटिव करवाते हैं हमको, उसके एवज में पैसा लेते हैं। तो ये हाल है लोगों में, तासुर इतने तक है, मुझे लगता है कि शायद अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, लोगों को बताया नहीं गया है, या अगर लोगों को बताया भी गया है ऐसे हिसाब से बताया गया है कि उनको वो समझने से कासिर हो गए, मतलब उन्होंने समझा नहीं कोविड क्या है वगैरह। तो या आप लोगों ने अलाउ किया लोगों को जिनको आइडिया ही नहीं था कि कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों को, उन्होंने ऐसे बता दिया कि लोगों को लगा कि शायद ये कुछ नहीं है जी। तो या दूसरा ये है कि लोगों में जो मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है, उस हिसाब से अब वो कहते हैं शायद ये कुछ नहीं है, तो ये शायद कुछ नहीं था, इसलिए हाँ ये कोविड वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं मौतें देख रहा हूँ, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इट इज अलार्मिंग। लोगों को चाहिए कि हमको लोगों में अवेयरनेस करनी है, मीडिया के हवाले से
جس طرح سے بھی ہو سکے وی ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ مینس ٹو میک اٹ شیور کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے, ایجوکیشن آئے, تاکہ وہ گائیڈ لائنس فالو کرے, سو دیٹ وی پروٹیکٹ دس وائرس فرام اسپریڈنگ, سو وی پریونٹ ڈیتھس, ہم لوگوں کی جانیں بچائیں اس سے, بیکاز دس از دا اونلی وے آؤٹ, یہ تو دس از دا اونلی ٹول آؤٹ. لیکن اگر لوگ گائیڈ لائنس فالو نہیں کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, ماسک نہیں لگائیں گے, پرسنل ہائیجین نہیں مینٹین کریں گے, تو ان حالات میں مجھے لگتا ہے سرکار کو ان حالات میں جب آپ کی موتیں بڑھ رہی ہیں, جب آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ان حالات میں ایک ہی واحد علاج ہے, وہ ہے reinforce again the lockdown for few weeks. That is the only way out you can prevent the deaths. جی شکریہ بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نثار الحسن.